अस्सलाम वालेकुम। हमारी शादी को 5 साल हो गए थे, पर मैं इसे एक बच्चा ना दे सकी। रोज़ लोगों के ताने सुनती रहती थी। फिर एक दिन मैं अपने शौहर के पाँव में बैठ गई कि प्लीज़ वो एक और शादी कर ले, पर वो नहीं मान रहा था। फिर मैंने अपनी कसम दी, पहले बहुत रोया, फिर मान गया। हमारा ये फैसला सुनकर सब बहुत खुश होंगे, और फिर शादी का वक्त आ गया। इसको तैयार किया, दूल्हा बनाया, और सबसे ज़्यादा खुश भी मैं ही नज़र आ रही थी। इसकी शादी वाली रात आज भी मुझे याद है। रात से सुबह तक इसके कमरे के बाहर ज़मीन पर बैठे रही। वो रात बहुत ही लंबी थी। मुझे बहुत दर्द था, पर आंसू एक भी नहीं था। सुबह हुई तो दुल्हन को तैयार किया वलीमे के लिए। मेरा शौहर बहुत खुश नज़र आ रहा था, और मेरी खुशी इसी में थी। असल कहानी तो शादी के बाद शुरू हुई। इसने पूरा 1 महीना मुझसे बात नहीं की, और यही चीज़ मुझे अंदर से खा गई, और मैं बीमार रहने लगी। मेरे ससुराल वालों ने इनसे बोलकर मुझे अम्मी के घर भेज दिया। 1 साल तक खबर ही ना ली कि मैं किस हाल में हूँ, जिंदा हूँ या मर गई हूँ। वो 1 साल क़यामत की तरह गुजर रहा है। एक एक दिन मेरे लिए क़यामत से कम नहीं था। 1 साल बाद अल्लाह ने इनको एक बेटी और बेटे से नवाजा, तो इनको एक नौकरानी की ज़रूरत पड़ गई, और वो मुझे लेने आ गए। वालिदैन के मना करने के बावजूद मैं इनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। सारा दिन मुझसे नौकरानियों की तरह काम लेते, लेकिन मैं इसमें भी खुश थी। बेशक वो मुझे देखते नहीं थे, मुझसे बात नहीं करते थे, लेकिन मेरी आंखों के सामने तो थे ना। सारा दिन काम करती, और सारी रात स्टोर नुमा कमरे में जाकर गुजार देती थी। दिन गुजरते रहे, और मैं इस चीज़ की आदत भी हो गई थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था, मैं सब भूल चुकी थी। मेरी आजमाइश तो गुजर चुकी थी, मैं अपनी आजमाइश पर पूरी उतरी थी। एक दिन वो अपनी बीवी बच्चों के साथ शहर से बाहर गया हुआ था, और इसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो खुद तो बच गया, लेकिन इसके बीवी बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए।